श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको हरी दूर्वा या जिसे कहीं कहीं पर दाब भी कहते हैं, उससे करने योग्य कुछ उपाय के बारे में बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर समझकर बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं आज के पहले उपाय की ओर। पहला उपाय कौन कौन कर सकता है ये जान लेते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं, या फिर जो लोग किसी सर्विस के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उन्हें निराशा ही मिल रही है, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया है और कोई इंटरव्यू दिया है और आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको कहीं लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं इसमें नहीं टॉप कर पाऊँगा, तब भी आप इस उपाय को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए हमें थोड़ी सी हरी दूर्वा और इसी के साथ साथ 1 लोटे जल की आवश्यकता पड़ने वाली है। दूर्वा आप कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 दूर्वा तो होनी चाहिए। अब ये उपाय कब करना है, तो ये उपाय आप कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं और ये उपाय आपको रोज करना है लगातार। ये उपाय आपको सुबह के समय ही करना होगा। अब उपाय को कैसे करना है, इस उपाय को करने के लिए आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचकर आपको शिवलिंग से इस प्रकार खड़े हो जाना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। उसके बाद आपको शिवलिंग पर जो दूर्वा आप लेकर गए हैं वो इस प्रकार चढ़ा देना है कि दूर्वा की डंडी का मुख माता अशोक सुंदरी की ओर हो। उसके बाद 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हैं वो जल शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ा दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। पूरा जल चढ़ाने के बाद जो जल बहकर जा रहा है शिवलिंग के चरणों में से, उस जल को आप अपने सीधे हाथ में लेकर दोनों आंखों से लगाकर भगवान शिव से अपनी कामना के लिए प्रार्थना करें और अपने घर को वापस आ जाएं। बस ये उपाय आपको 3 महीने तक करना है। उसके बाद आपको अपने जीवन में उन्नति ही देखने को मिलेगी। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी और आप कुछ ही समय में एक अच्छी जगह पर बनकर बैठ सकते हैं। बस विश्वास से आपको ये उपाय करना है और अपने कार्य के लिए आपको मेहनत करते रहना है। बाकी सब आपको भगवान शिव पर छोड़ देना है। आप इंटरव्यू देते समय, कोई एग्ज़ाम देते समय भगवान का स्मरण अवश्य रखिएगा और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे हम कोई दुकान खोलते हैं तो दुकान खोलने से पहले हमारे 2 मन हो जाते हैं कि दुकान खोलेंगे और दुकान नहीं चली तो। इस प्रकार के नकारात्मक भाव हमारे मन में आना प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन हमारे मन में हमें इस प्रकार के नकारात्मक भाव नहीं लाना है, बल्कि जब भी हम कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसके पहले आप 1 दूर्वा और 1 लोटा जल अवश्य शिव जी को चढ़ाएं और फिर खोलें दुकान, फिर दें कोई एग्ज़ाम, आप सफल अवश्य होंगे। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों का आत्मविश्वास कम होता जा रहा है, वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। यदि आपका विश्वास पक्का हो गया तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महादेव आपके साथ खुद कदम से कदम मिलाकर चलना प्रारंभ कर देंगे। क्या आपको पता है सबसे पहली दूर्वा किसने और किस लिए भगवान को चढ़ाई थी? एक बार भगवान कुबेर का भी आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया था, जबकि उनके पास तो धन दौलत संपदा सत्ता सब कुछ था, फिर भी उनका मन उदास हो गया था। जब भगवान गणेश कुबेर जी के घर भोजन के लिए गए थे, कुबेर वो जो जिसके घर पर बैठ जाए तो उसके घर का भंडार भर जाए। आज उनके घर का भंडार खाली हो गया। तब कुबेर भगवान शिव के पास गए और उन्होंने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। तब शिव जी ने कुबेर जी को 1 दूर्वा देकर कहा, आप इस दूर्वा को लेकर जाइए, ये आपका भंडार वापस भर देगी और आपको वापस कुबेरपति बना देगी। बढ़ते हैं दूर्वा के दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय लक्ष्मी वृद्धि के लिए है। जिनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, संपदा नहीं आ रही हो, धन की कमी हो, वो इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो इस उपाय को हमें करने के लिए हमें 1 पात्र, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा देसी गाय का दूध
देसी गाय के घी का एक दिया और लड्डू गोपाल जी की मूर्ति। इसमें आप विष्णु जी की अगर मूर्ति है आपके पास या कोई फोटो है या कोई उनका स्वरूप है तो वो भी ले सकते हैं। केसर युक्त चावल और थोड़ी सी दूर्वा की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये उपाय आपको कब करना है तो ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन शाम के समय संध्या काल में कर सकते हैं। अब उपाय में आपको क्या करना है ये जान लीजिए। सबसे पहले हमें हमारे घर का जो पूजा मंदिर है उसके पास भूमि या जमीन को जल से लीप कर एक सुंदर सा आटे और हल्दी की सहायता से चौक बना दें। उसके बाद एक चौकी या पटा रख कर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान लड्डू गोपाल जी या फिर आपके पास जो भी भगवान विष्णु जी का स्वरूप है वो उस पटे पर स्थापित कर दीजिए। फिर जो दीप आपने रखा हुआ है उसे जला दीजिए। फिर एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसमें थोड़ा सा देसी गाय का दूध मिलाकर उसमें थोड़ी सी दूर्वा डाल दीजिए। अब जो लड्डू गोपाल जी आपने रखे हैं उनके चरणों पर दूर्वा की सहायता से जल और दूध के छींटे लक्ष्मी जी के 108 नाम के साथ देना प्रारंभ करें। जब 108 नाम पूरे हो जाएं तो केसर युक्त चावल भगवान को समर्पित करें। फिर भगवान की आरती करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। बस उपाय को करने मात्र से आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, संपदा सदैव बनी रहेगी। बढ़ते हैं दूर्वा के तीसरे उपाय की ओर। ये उपाय जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा हो या जो व्यक्ति चाहते हैं कि उनका विवाह अच्छे घर में हो जहां मान सम्मान और आदर मिले वो इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र और एक हरी दूर्वा की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये उपाय आपको सोमवार की अष्टमी पर करना है। चाहे तो आप ये उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय भी कर सकते हैं। उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए आपको चले जाना है शिव मंदिर और शिव मंदिर में जाकर जो बेलपत्र और दूर्वा आप लेकर गए हैं उसे सबसे पहले नंदीश्वर का स्पर्श कर कर फिर जलाधारी का स्पर्श कर कर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद आपको जो वर प्राप्त होगा, जो घर प्राप्त होगा वो अच्छा ही होगा। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, अदालत तक आपको नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आपको ये उपाय करना कब है, सोमवार की अष्टमी के दिन। एक दूर्वा में इतना बल होता है कि वो व्यक्ति के आत्मविश्वास को, धन दौलत को और उसकी सत्ता को भी मजबूत कर देती है। दूर्वा हमारे बंद रास्तों को भी खोल देती है। और जब हम अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाते हैं तो हमारे घर का वास्तु दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष उस लोटे के माध्यम से जाता है। और जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो जल के साथ साथ वो सारे दोष, हमारे घर की बीमारियां भी शिव जी को समर्पित हो जाती है। इसलिए हमें शिव जी को अपना कर्तव्य समझकर जल चढ़ाना चाहिए। अगर जानकारी जरा सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पेट में पथरी हो जाती है या स्टोन की समस्या रहती है या किडनी से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो या फिर इसी प्रकार की कोई गंभीर समस्या हो। तो इससे बचने के लिए या ऐसी समस्या दोबारा ना हो तो उसके लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सफ़ेद दूर्वा लेनी है जो कि पानी के स्थानों के किनारे पर आपको आसानी से मिल जाती है, जैसे कि तालाब, कुएं, बावड़ी आदि स्थानों के किनारे पे आपको ये दूर्वा मिल जाती है। अब ये उपाय कब करना है तो ये उपाय आपको चतुर्थी तिथि को करना है जो कि भगवान गणेश जी की प्रिय तिथि है। अब उपाय में आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति को बीमारी है वो सफ़ेद दूर्वा को अपने हाथ में रखकर बालचंद्रेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए उसे गोल गोल घुमाएं और फिर उस दूर्वा को चबा चबा कर खा लें। ऐसा 4 चतुर्थी तक करते रहना है। आपको अपने आप में लगने लगेगा कि मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ। अगर आपको जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट में हर हर महादेव टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।